दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार के विधानसभा के चुनाव के मतदान खत्म होने के महज कुछ मिनट बाद ही कांग्रेस पार्टी को दोस्तों एक और करारा झटका लगा है। पार्टी की बिहार चुनाव समिति के प्रमुख सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और परिवारवाद, वंशवाद के वही आरोप लगाए हैं जो शशि थरूर ने लगाए थे। 69 वर्षीय शकील, जो कि साल 2000 से 2003 तक बिहार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जिनके पूर्वजों ने दरअसल आजादी की लड़ाई भी लड़ी है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख करके साफ कह दिया है कि टिकट वितरण में निराशाजनक जो है सब कुछ था, वंशवाद की राजनीति चल रही है कांग्रेस पार्टी में, सम्मान उन्हें मिल नहीं रहा, तो फिर कांग्रेस पार्टी में रहे क्यों। यह इस्तीफा दोस्तों कोई साधारण विदाई नहीं है, राहुल गांधी और गांधी परिवार की मनमानी पर सीधा हमला है। बिहार में महागठबंधन की नाव डूबने से पहले ही शकील ने किनारा कर दिया और कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया में एक और बड़ा छेद कर दिया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और CWC मीटिंग सब कुछ व्यर्थ है। यह झटका कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से मुर्दा बनाने की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। आइए दोस्तों, इस इस्तीफे की परतें खोलते हैं, जहां पर हर शब्द राहुल गांधी की नाकामी का आईना है। शकील अहमद ने कहा है कि मैं पिछले 15 दिन पहले ही यह फैसला कर चुका था, यानी कि कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने के लिए मैंने ऑलरेडी फैसला ले लिया था, लेकिन चुनाव के बीच में गलत संदेश नहीं देना चाहता था। मतदान खत्म होते ही इस्तीफा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आला कमान को भेज दिया। दोस्तों, ये टाइमिंग साफ बताती है कि शकील कांग्रेस पार्टी को डैमेज नहीं करना चाहते थे, लेकिन पार्टी की डैमेज कंट्रोल की नाकामी को उजागर जरूर करना चाहते थे। उन्होंने साफ कहा है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मेरा आखिरी वोट भी कांग्रेस पार्टी को ही गया, लेकिन ये वफादारी की आड़ में राहुल गांधी पर करारा प्रहार है। शकील अहमद ने बिहार कांग्रेस पार्टी के नेताओं राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन उन्हें यह भी याद दिलाया कि राहुल गांधी ने ही उनको तैनात करवाया था। ये इस्तीफा बिहार चुनाव के एग्जिट पोल से दोस्तों ठीक पहले आया, जहां पर कांग्रेस महागठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी साबित होती दिख रही है। 243 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 70 पर जो है चुनाव लड़ा था, लेकिन सर्वे में महज 5 से 10 सीटें ही मिलने का अनुमान है कांग्रेस पार्टी को। शकील अहमद का जाना साफ संदेश है, राहुल गांधी की पर्सनल ब्रांडिंग पार्टी को बचा नहीं सकती। शकील अहमद ने इस्तीफे में वंशवाद पर सीधा हमला बोला है। लोग परिवार के लिए पार्टी में रहते हैं, लेकिन मेरा कोई भी परिवार का सदस्य कांग्रेस पार्टी में नहीं आना चाहता। लोग सम्मान और पहचान के लिए पार्टी में रहते हैं, अगर वो भी नहीं मिल रहा तो फिर कांग्रेस पार्टी में रहने का मतलब क्या है। दोस्तों, ये राहुल गांधी की फैमिली फर्स्ट नीति पर तीखा प्रहार है। बिहार में टिकट वितरण में क्या हुआ, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे बाहरी को तरजीह दे दी गई, जबकि पुराने योद्धा जैसे कि शकील अहमद को किनारे जो है कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दिया। राहुल गांधी ने लालू तेजस्वी यादव से लड़ाई लड़ी, लेकिन अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी में वंशवादी क्लिनिक चलाई। याद कीजिए, शशि थरूर ने हाल ही में एक लेख लिखा था जिसमें कांग्रेस पार्टी के वंशवाद की जो है आलोचना की थी। कांग्रेस वंशवाद की गुलाम है, इस तरीके की बात कही थी, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को कटघरे में खड़ा किया था। शकील अहमद ने इसे फिर से दोहराया है। राहुल गांधी कैंपेन छोड़कर के बिहार दौरे पर निकले, रोड शो रद्द हुए, लेकिन हासिल क्या हुआ, जीरो। कृष्णा अल्लावरू को खामोश कर दिया गया। राजेश राम की मजबूरी जो है वायरल ऑडियो में सुनाई दी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा महज फोटो ऑप बनकर के रह गई। वोटरों का अधिकार छिन रहा है, लेकिन राहुल गांधी का परिवार अधिकार बरकरार है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के कप्तान, लेकिन उनकी नाव जो है हर चुनाव में डूबती दिख रही है। बिहार में महागठबंधन में आरजेडी से सीटों पर झगड़ा होता है। टिकट वितरण में भाई भतीजावाद, पुराने नेताओं की उपेक्षा, कन्हैया और पप्पू को स्टार बनाना, लेकिन ग्रासरूट खाली। शकील अहमद साल 2019 में भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी से जो है बागी हुए थे। मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 1,31,000 जो है वोट मिले थे उन्हें, लेकिन कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन उन्हें झेलना पड़ा। साल 2020 में फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी होती है, लेकिन फिर से वही उपेक्षा। राहुल गांधी का कहना है कि पार्टी छोड़ने वाले डरपोक है, लेकिन शकील अहमद ने अपने लेटर में कहा कि मैं डरपोक नहीं, सम्मान चाहता हूं। प्रियंका गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई आसान नहीं, लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी की आसान कुर्सी क्यों। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीती थी, लेकिन बिहार में महज 1 सीट।
अब विधानसभा के चुनाव में भी वही हाल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भारत तोड़ो कांग्रेस पार्टी हो गई है। शकील का इस्तीफा अंतिम इसकी एक तरीके से किस्त है और कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं जो धज्जियां वो बिहार में उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी अब गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है। शकील अहमद जैसे जो नेता हैं वो किनारे हो रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जो कहीं ना कहीं बोलबाला है वो पार्टी को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से कमजोर करता जा रहा है। शकील अहमद के पार्टी से जाने से, शकील अहमद का ये इस्तीफा भेजने से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में तेजस्वी यादव की आरजेडी को लेकर के, चाहे कांग्रेस पार्टी को लेकर के जितने भी जो सियासी समीकरण निकल करके सामने आए, कांग्रेस पार्टी ही कमजोर कड़ी निकली। अब इस बाबत कांग्रेस पार्टी में जो बगावत है दरअसल वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शकील अहमद ने कहा है कि मैं विचारधारा का समर्थक रहूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में विचारधारा बची कहां है। शकील अहमद का इस्तीफा राहुल गांधी के लिए वेकअप कॉल नहीं, दरअसल फ्यूनरल बेल है। गांधी परिवार की मनमानी ने कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से मुर्दा बना दिया है। बिहार के चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हार पहले ही तय है। राहुल गांधी की नेतृत्व यात्रा अब अंतिम यात्रा बन चुकी है। शकील अहमद ने आईना दिखाया कांग्रेस पार्टी को। अब राहुल गांधी इसको देखना चाहे तो देख लें और अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ दें। राहुल गांधी के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी में खास तौर पर जो है बिहार के चुनाव के दौरान हमने बगावत देखी थी कि किस तरीके से जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने जो है इस महागठबंधन की वजह अपने तमाम उन जो है पुराने चेहरों को नाराज किया है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ में एक लंबा अरसा बिताया है, और उसी कड़ी में शकील अहमद का भी नाम आता है। शकील अहमद का कहना है कि वो 15 दिन पहले ही ये तय कर चुके थे कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इलेक्शन के टाइम पर वो पार्टी को कोई डैमेज नहीं देना चाहते थे, पार्टी को कुछ नुकसान ना हो, इस वजह से उन्होंने इस वक्त का इंतजार किया। और जैसे ही बिहार में वोटिंग कंप्लीट होती है, बिहार के चुनाव जो है खत्म होते हैं, वोटिंग का दौर खत्म होता है, शकील अहमद अपना जो इस्तीफा है वो दिल्ली आला कमान को भेज देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए इस लेटर बम ने अब बिहार से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी में जो है खलबली मचाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने लेटर भेजा है उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की वंशवाद की राजनीति को ही टारगेट किया है। कुछ समय पहले ही कांग्रेस पार्टी के एक और कद्दावर नेता शशि थरूर की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया था एक न्यूज़पेपर में, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने गांधी परिवार को आड़े हाथों लिया था। चाहे फिर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबको आड़े हाथों लेकर के उन्होंने कहा था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में वंशवाद की राजनीति पनप रही है। वंशवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर जो है होती जा रही है। चुनाव दर चुनाव एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। और बिहार के चुनाव के बाद भी शकील अहमद का ये इस्तीफा और जो लेटर उन्होंने भेजा है शशि थरूर के, उन तमाम जो विचार हैं उनको फिर से दोहराया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से वंशवाद की नौटंकी चल रही है। कांग्रेस पार्टी में बगावत का ये नमूना बिहार से शुरू हो चुका है और शकील अहमद के कई और करीबी नेता हैं, बताया जा रहा है कि वो भी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा खफा चल रहे हैं। उनकी तरफ से भी अब इस्तीफा जो है आ सकता है। तो बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो अर्जित किया है वो दरअसल ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव से वो लड़ रहे थे सीटों के बंटवारे को लेकर के, ज़्यादा सीटें चाहते थे, लेकिन अपनी ही पार्टी को जो है कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया कि उनके नेता इस्तीफा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार के इलेक्शन में ना तो सत्ता मिलने वाली है कांग्रेस पार्टी को, रही बची कसर उनके पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा देकर पूरी कर दी है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी में अब जो बगावत के बीज अंकुरित हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।